Hello student, let's begin statistic class 11. Okay, today's is topic is सीरीज़. आज का हमारा जो टॉपिक है सीरीज़ है, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से लिया गया है. ठीक है, तो देखिए ये सीरीज़ होती क्या है. तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ इज़ ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन सेम लॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती है वो क्या होती है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है. एक सिस्टम से एक अरेंज किया होता है डाटा को. ठीक है, इन द लॉजिकल ऑर्डर. एक किसी भी लॉजिक को देख के जब डाटा को हम अरेंज कर देते हैं तो उसे सीरीज़ बोलते हैं. ठीक है, अब आती है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़. टाइप क्या होते हैं इसके, दो टाइप हैं. पहला है अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल सीरीज़. ठीक है, इसमें कोई ग्रुप नहीं होगा. दूसरा है ग्रुप डाटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़. ठीक है, ओके, सबको मैं अलग अलग आपको समझाऊंगी. अभी सिर्फ नेम देखिए. फिर क्या है आगे इसके फर्दर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो होते हैं. पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं. तो सबसे पहला था आपका इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी डाटा दिया होगा वो इंडिविजुअली दिया होगा. ठीक है, इसमें कुछ जो ऐसा ग्रुप में नहीं होगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मार्क्स ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट. 11th क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इज़, देखिए हो सकता है ये 5 बच्चे होंगे, उनके मार्क्स दिए हुए हैं 96, 35, 67, 98 और 65. ठीक है, सॉरी 35 एंड 65. ओके, तो ये क्या है, इंडिविजुअली सब अलग अलग दिए. 5 बच्चे थे और सबके अलग अलग दे दिए. तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़. ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डाटा या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब बांट दिया जाए डाटा को, उनको फ्रीक्वेंसी दे दी जाए. ठीक है, कि वो कितनी बार है, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें फर्दर दो टाइप थे. पहला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, डिस्क्रीट में क्या होगा, जैसे इसमें ना आपको कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया होगा कि समझना है. जैसे इसमें क्या किया कि मार्क्स दे दिए, यहाँ पे स्टूडेंट है, जैसे इसने मार्क्स दे दिए कि 65. तो इसका कहने का मतलब 65 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 3. तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 65, 65 एंड 65 है. ठीक है, नेक्स्ट है 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 98 है. फिर 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 63 है. तो ये क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर डाटा लेके उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है, एक पर्टिकुलर डाटा की. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप बना दिए जाएंगे. ठीक है, जैसे 0 से लेके 10, मतलब यहाँ पे 0 भी इसी में है, 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जितने भी हैं. ठीक है, वो कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 9 तक आ रहे हैं, वो 2 स्टूडेंट है. ठीक है, फिर है जैसे 10 to 20. इसका मतलब है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक कोई भी, चाहे जिसकी 18 है चाहे 17 है, वो सारे इस कॉलम में आएंगे. ठीक है, तो उनके जो कॉलम बना दिए जाए कंटिन्यूसली, जब ये ऐसे डाटा चलता है और कॉलम बना के बात की जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस सीरीज़ या ठीक है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ठीक है, थैंक यू.